श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। वामन भगवान कहने लगे, हे बलि राजा, दूर से सुन कर आयो तोए, दूर से सुन कर आयो तोए, और मैं बड़ा सुन कर के आया हूँ, तुम बड़े दानी हो, तो महाराज मांग लीजिए कुछ, क्या चाहिए बोल, जो बोलेंगे सो मैं दे दूंगा। तो कहने लगे, बस 3 चरण दे मोए, भूमि बस 3 चरण दे मोए, भूमि बस 3 चरण दे मोए, भूमि बस 3 चरण दे मोए। महाराज 3 चरण भूमि, आप भी बड़े पगले हो। अरे त्रिलोकी के राजा के सामने खड़े हो और 3 चरण भूमि मांगते हो, उससे क्या होगा, क्या करेंगे 3 चरण भूमि का? मैंने तो आज तक सुना था कि अगम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट। महाराज मैंने सुना था कि अगम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट और तुर्क बुद्धि तुर्कना, बामन चौपट पाट। महाराज आपको तो मांगना भी नहीं आता। अरे त्रिलोकी का राजा आपके सामने खड़ा है और कहता है जो मांगो सो मांग लो, और आप बोलते हो 3 चरण भूमि दे। 3 चरण भूमि का क्या करेंगे? तो कहते हैं, भूमि बस 3 चरण दे मोए, भूमि बस 3 चरण दे मोए, भूमि बस 3 चरण दे मोए, भूमि बस 3 चरण दे मोए। क्या करोगे महाराज 3 चरण भूमि का? तो कहते हैं, ले उठा गुर की रसोई कोए, ले उठा गुर की रसोई मोए। बलि राजा कहने लगे, चलो महाराज 3 चरण भूमि के तो क्या कही, अज 3 चरण की क्या कही, 3.5 लो ना। 3 चरण की क्या कही, 3.5 चरण लो ना। जल हारे जल की भरी, लिए गुरु को बुला। जलधारे जल की भरी, लिए गुरु को बुला। वामन भगवान कहने लगे, राजन ये संकल्प कर लो हाथ में, 3 चरण भूमि में दान करता हूं। गुरु ने समझाया, अरे अरे बलि, तू क्या समझता है ये वामन है? ये कोई वामन 53 नहीं है। कौन है? कि एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु व्यय। अरे ये साक्षात भगवान नारायण है, तुझे ठगने के लिए आए हैं, तुझे छलने के लिए आए हैं। बलि राजा कहने लगे, हे प्रभु अब कुछ भी हो, लेकिन वचन में लौटा नहीं सकता। हाथ में जल लिया और कहा कि 3 चरण भूमि में प्रदान करता हूं। भगवान नारायण ने, वामन भगवान ने जैसे ही संकल्प हाथ में लिया और कहते हैं, परीक्षित 1 चरण में भगवान ने नीचे के सभी लोकों को नाप लिया और 1 चरण में ऊपर के सभी लोकों को नापा। 2 चरण में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया और कहते हैं, राजन अब 1 चरण और बचा है, वो भी दे दे। अब बलि राजा सोचने लगे, कुछ तो बचा नहीं, क्या दूं? कहने लगे, महाराज ये बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी? दान बड़ा होता है या दानी? भगवान कहने लगे, राजन बड़ा तो दानी होता है। तो महाराज अभी तो आपको दान दिया है, दानी तो आपके सामने खड़ा है, मुझे भी नाप लीजिए। और कहते हैं, भगवान ने जैसे ही बलि राजा के शीश पर पैर रखा, पाताल लोक में पहुंचा दिया। बोलिए वामन भगवान की जय। जैसे ही सिर पर हाथ रखा, पाताल लोक का राजा बना दिया महाराज। और भगवान कहते हैं, बलि मैं तुझसे आज बड़ा प्रसन्न हूं, तू चाहे जो मांग ले, यदि तू चाहे तो तेरा त्रिलोकी का राज्य वापस कर दूं। बलि राजा कहने लगे, प्रभु अब ये नहीं चाहता, अब मैं ये चाहता हूं कि जो आपके स्वरूप का मैं दर्शन कर रहा हूं, इसी स्वरूप का दर्शन जब मैं मेरे महल में जाऊं तो करूं, और जब महल से बाहर निकलूं तो इसी स्वरूप का दर्शन करूं।
अरे महल में जाए तो मेरा दर्शन करे और महल से निकले तो मेरा दर्शन करे, मतलब मेरे को तो तू द्वारपाल बनाएगा क्या? और कहते हैं भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। कहते हैं हो या घासी कहे कृष्ण वहां पर बन गए पहरेदार। हाँ या घासी कहे कृष्ण वहां पर बन गए पहरेदार। वामन बन गए कृष्ण मुरार, पहुंच गए बलि राजा के द्वार। वामन बन गए कृष्ण मुरार, पहुंच गए बलि राजा के द्वार। वामन बन गए कृष्ण मुरार, पहुंच गए बलि राजा के द्वार। वामन बन गए कृष्ण मुरार, पहुंच गए बलि राजा के द्वार। वामन बन गए कृष्ण मुरार, पहुंच गए बलि राजा के द्वार। वामन बन गए कृष्ण मुरार, पहुंच गए बलि राजा के द्वार। बोलिए वामन भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान वामन बलि राजा के पास में गए और त्रिलोकी की भिक्षा मांग करके लेकर के आए और कहते हैं भगवान बलि राजा से बड़े प्रसन्न हुए और वहां पहरेदार बन करके वहां की रक्षा की महाराज। आगे की कथा में ऋषि जी कहते हैं प्रभु आप मुझे राम जी के जन्म के बारे में बताइए, पूरे सूर्य वंश के बारे में मुझे बताने की कृपा करें कि किस प्रकार से भगवान राम सूर्य वंश में अवतार लेकर के आए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से सुनना। नारायण हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हैं सूर्य। इसी वंश में बहुत पीढ़ी बीत जाने पर एक राजा हुए नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के वंश में हुए एक राजा हरिश्चंद्र, उनके यहाँ पर सगर हुए, सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके कपिल ने भस्म कर दिया। इन्हीं वंश में बहुत पीढ़ी बीत जाने पर एक राजा हुए खटवांग, खटवांग राजा के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु और रघु के पुत्र हुए अज और अज महाराज के पुत्र हुए श्री दशरथ जी महाराज। ये दशरथ राजा जो हैं बड़ी पावन नगरी है अयोध्या, बड़ी पावन नगरी है अयोध्या, वहां पर राज्य करते हैं। लिखा कि बंदउ अवधपुरी अति पावन, बंदहु अवधपुरी अति पावन। सबसे पहले अयोध्या की भूमि को प्रणाम किया गया है जहां दशरथ जी निवास करते हैं। सब प्रकार का भंडार भरा है, खूब कृपा है। घर में 3 रानियां हैं लेकिन एक कमी है कि घर में कोई संतान नहीं है। बड़ी कमी है कि घर में कोई संतान नहीं है। लेकिन आज मन में आया कि संतान क्यों नहीं है, आज गुरुजी की शरण में गए हैं। लिखा कि गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गए हो तुरत महिपाला। चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला। चरण लागे करे विनय विशाला। ओ चरण लागे करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, अपना सब सुख दुख गुरु को सुनाया कि गुरुदेव कितनी कृपा है, घर में सब है लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। 3 एक विवाह नहीं किया मैंने, 2 नहीं किए, 3 विवाह किए लेकिन घर में एक भी संतान नहीं हुई। गुरुदेव कहते हैं राजन चिंता मत करो, अभी तक तुम गुरुद्वार पर नहीं आए थे ना, लेकिन अब कृपा होगी। बोले गुरुदेव कब होगी? लिखा धरहु धीर हो यही सुत चारी, धरहु धीर होई हाई सुत चारी। राजन तुम तो एक बेटे की बात करते हो, एक नहीं 2 नहीं 4 बेटे जन्म लेकर के आएंगे। और ऐसे वैसे नहीं, त्रिभुवन विदित जिनका तीनों लोकों में नाम होगा। लेकिन गुरुदेव होंगे कब?
तो कहते हैं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कुरावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और यज्ञ कराइए, आप पर कृपा होगी। श्रृंगी ऋषि आए हैं, यज्ञ आरंभ हुआ, सभी देवताओं का आहुतियां लग गई है और कहते हैं गंगणपतये स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। सभी देवताओं तो आहुति लगने लगी। अग्निदेव यज्ञ कुंड में से प्रकट हुए। लिखा कि अग्निदेव फिर प्रकट भय, एक पात्र खीर का लेकर। अग्निदेव फिर प्रकट भय, एक पात्र खीर का लेकर। पूर्ण होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। पूर्ण होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। हे राजन, ये खीर अपनी रानियों को देना। तुम्हारे यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 4 बेटे जन्म लेकर के आएंगे और तीनों माताओं ने खीर का प्रसाद पान किया। समय आने पर तीनों माताएं गर्भवती हुई। लिखा हो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। बड़ा पावन समय आया। कहते हैं भगवान नारायण स्वयं माता कौशल्या के यहाँ पर अवतार लेने के लिए आ रहे हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, पूरे 9 महीने हुए और पावन समय आ गया। कौन सा? हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि आश्विन मास शुक्ल पक्ष दोपहर के बज गए। कितने बजे? अरे रुको 2 मिनट तो रुको, बहुत जल्दी जन्म की लगी है। अभी 11:48 हुए हैं, फिर 50 हुए, फिर 55 हुए, 56 हुआ, 57 हुआ। सभी देवता आ गए, लाइन में खड़े हो गए। बोले हमारे नारायण भगवान माता कौशल्या के यहाँ पर अवतार लेने के लिए आ रहे हैं। 11:58 हुए, 11:59 हो गया और सभी देवता आकर के विनती करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। 11:59 और 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड हो गए। सभी देवता लाइन में खड़े हैं प्रार्थना करने के लिए। लिखा और जैसे ही 12 बजे भगवान राम प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। ओ जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। ओ जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तनु घनश्याम, निज आयुध भुज चारी। भूषण बलमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का जन्म नहीं हुआ। क्या हुआ?
प्रकट। भगवान राम जी प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण रूप में प्रकट हो गए। माता कौशल्या प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आपको प्रणाम है, मैंने तो बेटा बनने के लिए प्रार्थना करी थी, आप तो पिताजी बन करके आ गए। अरे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के 20 फुट के बेटा। भगवान कहने लगे, माता मैं आपका बेटा, आप मेरी माता। माता कौशल्या कहने लगी, ऐसा बेटा थोड़ी होता है 20 फुटा का बेटा। महाराज जैसा बेटा होता है, बेटा तो छोटा होता है, छोटा बेटा होता है। भगवान ने छोटा रूप धारण कर लिया। माता अब ठीक है? अब भी ठीक नहीं है। अरे ये शाल दुशाला पहन करके नहीं आता बेटा, बेटा जब संसार में आता है तो बिना वस्त्रों के ही तो आता है। भगवान ने वस्त्र त्याग कर दिए। बोले माता अब तो ठीक है? अरे अब भी ठीक नहीं है। बोले अब क्या प्रॉब्लम है? अरे बेटा जब संसार में जन्म लेता है तो आता है तो रोता है। अरे माता रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ हाँ रोना पड़ेगा। और कहते हैं भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुने जन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावहि, ते न परहि भव को पाय। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भव को पाय। भगवान राम प्रकट हो गए किस लिए? लिखा है कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान अवतार लेकर के प्रकट हो गए और एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार बेटे आ गए। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। 4 बेटे आ गए। दासी ने जाकर के दशरथ जी को खबर सुनाई, माता को पता चला बेटा हो गया। दासी ने जाकर के दशरथ जी को खबर सुनाई कि दशरथ जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई सुनाने लगे महाराज। जैसे ही बोले काय की बधाई हो? बोले महाराज आपने यज्ञ किया और उसकी कृपा से संतों ब्राह्मणों का पूजन किया, गुरुजनों का पूजन किया, उसकी कृपा से आपके यहाँ पर। परम पूज्य आचार्य श्रद्धेय पंडित बजरंग शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से अपने ग्राम, नगर एवं क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण एवं नानी बाई का मायरा का भव्य आयोजन करवाने के लिए संपर्क करें। महाराज श्री द्वारा संचालित आध्यात्मिक मासिक पत्रिका प्राप्त करने हेतु एवं महाराज श्री द्वारा गाए भजन एवं कथा की सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र दिल्ली कार्यालय। आज की युवा पीढ़ी को अपने शुभ संकल्प से जोड़कर उनके हृदय में प्रभु भक्ति का प्रादुर्भाव करने का निश्चय किया है आचार्य जी ने। इसके साथ ही श्री गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान आचार्य जी की अध्यक्षता में प्रभु भक्ति एवं मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। गरीब एवं असहाय की सहायता हेतु आप भी आचार्य श्रद्धेय पंडित बजरंग शास्त्री जी महाराज के शुभ संकल्प से जुड़कर आप अपना सहयोग भी गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान के ओरिएंटल बैंक में जमा करा सकते हैं। हमारा पता है श्री गोपीनाथ सेवा धाम आश्रम, वैष्णो देवी मंदिर के सामने, छठी करा मार्ग, श्री धाम वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 09813466142, 09812466142।